हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सेशन में आज का पहला प्रश्न है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो कहां से संबंधित है? बिहार। ठीक है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग की जाती है, चित्रकला। अगला है, निम्नलिखित किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता? नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी। तो देखिए, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैनी, इसमें चारों में 3-3 साल के क्रम पे कुंभ होता है। ठीक है, तो वाराणसी में कुंभ नहीं होता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 94 वर्ष या फिर 144 वर्ष। तो देखिए, प्रत्येक 12 वर्ष में 4 जगहों पे कुंभ कंप्लीट होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? उज्जैन, मतलब कहाँ कहाँ पे? नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैनी। ठीक है, तो ये जब ये 12 साइकिल कंप्लीट होता है तब एक महाकुंभ आता है, जो अभी अभी आया था। ठीक है, 2025 में महाकुंभ आया था। अगला महाकुंभ कब आएगा? 144 साल बाद। ठीक है, अब अगला है, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष में कुंभ मेला होता है? प्रयाग, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो यहाँ पे पहला ही आंसर हमारा सही है। ठीक है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अगला है, बिहू प्रदेश के मतलब किस प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो कहाँ का है ये बिहू? बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। ठीक है, अगला है, दक्षिण भारत के त्योहार ओणम संबंधित है। ओणम राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महिषासुर वध से, शिव शक्ति से, महाबली से। तो देखिए, जो ओणम त्योहार है ये महाबली से रिलेटेड त्योहार है। ठीक है, जो मेन केरल में मनाया जाता है, केरल के क्षेत्र में। ठीक है, ओणम का ही एक रिचुअल होता है जिसे अतापू भी कहते हैं। ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप ओ के करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओ के, ओणम तमिलनाडु, ओणम यहाँ केरल में। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था अतापू क्या होता है, ओणम में, ओणम त्योहार से रिलेटेड। अगला, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, ये वाला सेशन जो है आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आगामी एसएससी, सीजीएल सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ स्थित है। अगला है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही चपचारकूट कहाँ पे मनाया जाता है? चपचारकूट मिजोरम में मनाया जाता है। अगला है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा किससे रिलेटेड है? तो महाराष्ट्र में क्या होता है, जो छोटी छोटी नाटक मंडलियां होती हैं, वो लोग जो नाटक करते हैं उसे ही तमाशा कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से रिलेट हो जाएगा? महाराष्ट्र से। अगला है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ। देखिए, तो अमरनाथ में कौन है? शिव जी है। केदारनाथ में भी शिव जी है, विश्वनाथ में भी शिव जी है, लेकिन जगन्नाथ में कौन है? जगन्नाथ में विष्णु जी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, जगन्नाथ। अगला है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है। तो देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों की स्थापना की थी उन्होंने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो जो पूर्व में की थी उसका नाम पुरी था, पश्चिम में की थी तो द्वारिका था, उत्तर में की थी तो जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला है, इज्जिमा त्योहार मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गलती से पाल लिखा गया है, भोपाल में मनाया जाता है इज्जिमा त्योहार, ये मेला लगता है यहाँ पे। फिर महाभारत के नाटक अर्जुन, नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो अगर आप इनका सीक्वेंस देखेंगे तो विचित्र वीर्य क्या होते हैं? अर्जुन के पितामह होते हैं। पितामह का मतलब क्या? दादाजी। ठीक है, अर्जुन के पिता कौन थे? पांडु, और पांडु के पिता थे विचित्र वीर्य। ठीक है, काबा क्या है? तो आपने देखा होगा मक्का मदीना में जो एक ब्लैक बॉक्स टाइप से दिखता है उसे ही काबा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मुस्लिम पवित्र स्थल। अगला है, यहूदियों द्वारा पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग। ठीक है, सिनेगॉग।
अगला है संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। ठीक है, संस्कृत के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना। अगला है चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, तो ये मिलता है जवामिउल हिकायत में। ठीक है, जवामिउल हिकायत में क्या मिलता है? चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का मिलता है। अगला है सूफिया कलाम, जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ से रिलेटेड है? सूफिया कलाम ये रिलेट करता है कश्मीर से। ठीक है, अगला है मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। कैसे मीमांसा दर्शन? हम एक दर्शन का भी अलग से चैप्टर करेंगे। तो मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि कर्म से आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है ईश्वर की पूजा जगार पद्धति प्रमुखता होती है, कहाँ होती है? जगार पद्धति से, जागर पद्धति से। ये होता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जागर पद्धति से पूजा होती है। अगला है चित्रगुप्त स्वामी, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ है? चित्रगुप्त स्वामी किस, पहले तो चित्रगुप्त की पूजा कौन लोग करते हैं और चित्रगुप्त कौन है? तो चित्रगुप्त कौन है? यमराज जी के सहायक हैं। ठीक है, उनके लेखा जोखा रखने वाले अकाउंटेंट है चित्रगुप्त। तो जो कायस्थ लोग होते हैं वो मेन चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। ठीक है, और इनका एकमात्र भारत में मंदिर है, वो कहाँ है? कांचीपुरम में है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? पुरी में होता है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? मधुमिता राउत, ओडिसी नृत्यांगना, इंदिरा चक्रवर्ती, पोषाहार वैज्ञानिक, मीरा भाटिया, विधिवेत्ता, साधी साधना, गृहिणी चिकित्सक। तो इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये एक चिकित्सक है, डॉक्टर है। अगला है अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है अल्लाह रखा? अल्लाह रखा तबला वादक है। ठीक है, और तबला की मतलब तबला के आविष्कार कौन किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अगला है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देबू चौधरी सितार, अमजद अली खान सरोद, पन्ना लाल घोष तबला, या यहूदी मेहुल वायलिन। तो पन्ना लाल घोष तबला, पन्ना लाल घोष तबला से संबंधित नहीं है। पन्ना लाल घोष क्या है? बांसुरी वादक है। अगला है काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन है? ये कौन है? काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का पहला उपयोग करने वाला है, तो ये भी कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का नाम कब आता है? दिल्ली सल्तनत काल में आता है। ठीक है, कहा जाता है कि इन्होंने क्या देखा था? 7 सुल्तानों का काल देखा था। अगला है शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता है, कौन है रचयिता? इसके रचयिता है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह। अगला है उमाकांत एवं रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायन, कथक गायन, सरोद गायन या तबला वादक। तो ये क्या का गायन करते हैं? ये ध्रुपद गायन करते हैं। ध्रुपद क्या है? ये गायन की एक कला होती है। ठीक है, अगला है राग कल्पद्रुम के रचयिता है राधा कृष्ण, कृष्णानंद व्यास, राणा हम्मीर या फिर महाराणा कुंभा। तो कौन है? कृष्णानंद व्यास जी हैं राग कल्पद्रुम के रचयिता, कृष्णानंद व्यास। अब अगला है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, तोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीमपालसी। कौन सा राग गाया जाता है? देखिए रागों को सुबह से शाम तक या रात तक, रात्रि के प्रथम पहर तक, मतलब जो 24 घंटे उस हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, तो जो सुबह गाया जाता है वो तोड़ी राग है। अगला है पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए किराना घराना जो पहले सिंगर्स होते थे, आज भी कई सिंगर्स हैं जो कुछ घरानों को बिलोंग करते हैं। किराना घराना हो गया, फिर बनारस घराना हो गया। ठीक है, तो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, वो संगीत से रिलेटेड है, बहुत ही फेमस संगीतज्ञ हैं और मतलब गायक थे। और ये कहाँ से है? किराना घराना से रिलेट करते हैं। और एक नाम और फेमस आता है किराना घराना से, ये गंगूबाई हंगल जी का। ठीक है, तो भीमसेन जोशी जी क्या गायन करते हैं? ख्याल गायन करते हैं। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध गायक भीमसेन जोशी संबंधित है बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से। तो अभी मैंने बताया किससे संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। अगला है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, अगला है मोहिनी अट्टनम परंपरागत नृत्य है,
मोहिनीअट्टनम ये केरल में एक परंपरागत नृत्य है जो प्राय एकल किया जाता है, ठीक है। एकल व्हाइट कपड़ों में, मतलब मोस्टली व्हाइट और गोल्ड ही कपड़ा होता है। और ये क्या भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का इसमें मतलब चित्रांकन किया जाता है, उससे प्रभावित होता है। अगला है किस एक में एकल नृत्य होता है, तो अगेन आंसर हो जाएगा क्या, मोहिनी अट्टनम में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्व भारत से है, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या मणिपुरी, तो किसका उद्गम है पूर्व भारत से, मणिपुरी का, ठीक है। अगला है इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कुचिपुड़ी, किससे, ओडिसी से है, ठीक है, इंद्राणी रहमान जी का नाम। अगला है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे, बनारस घराने से, लखनऊ घराने, जयपुर घराने या उपयुक्त में से किसी से नहीं, तो किससे रिलेट करती हैं गिरिजा देवी, ये आती हैं बनारस घराने से। और एक और नाम आता है गंगूबाई हंगल करके, ये कहाँ से आते हैं, किराना घराने से। भीमसेन जोशी कहाँ से आते हैं, ये भी किराना घराने से आते हैं, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति नहीं है, सितार, तबला, सारंगी या शहनाई, तो क्या आंसर हो जाएगा, सारंगी, ठीक है। अभी आ गया गंगूबाई हंगल जिनकी मृत्यु कुछ वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। शास्त्रीय संगीत की गायिका थी, हाँ बिल्कुल थी, गायिका थी, कहाँ किस घराने की थी, किराना घराने की थी, ठीक है। अगला है तेरह ताली लोक नृत्य है केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का, तेरह ताली, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला है कारागाम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, कारागाम कहाँ से रिलेट करता है, कारागाम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही स्वरूप सुमेलित है, विलायत खान सितार, अल्लाह रखा तबला, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली खान पखावज, ठीक है, तो ये किससे रिलेट करते हैं, अमजद अली खान पखावज से। अगला है श्री बीजी जो किस वाद्य संगीत के विख्यातक हैं, बीजी जो, देखिए सितार, वायलिन, तबला, संतूर, तो ये किससे रिलेट करते हैं, ये वायलिन से रिलेट करते हैं, ठीक है, बीजी जो। और जो एक नाम आता होगा शर्मा करके, राहुल शर्मा, ठीक है, तो ये शर्मा जो आएंगे वो संतूर वादक होते हैं, जिसका ऐड आता है पंडित शिव कुमार शर्मा करके, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा और एक आते हैं उनके बेटे राहुल शर्मा, ये संतूर वादक हैं। जो ताज चाय पत्ती का ऐड आता है उसमें संतूर को दिखाया गया है, संतूर वादक भी वही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है, अल्लाह रखा खान, एम एस रेड्डी, बिरजू महाराज या राजा रेड्डी, तो कौन है, बिरजू महाराज है, ठीक है, बिरजू महाराज। अगला है निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक से संबंधित नहीं है, बिंदादीन, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज या ध्रुव तारा जोशी, तो देखिए जो ध्रुव तारा जोशी जी हैं ये भारतीय संगीत से रिलेट करते हैं। अगला है और आखिरी आंसर है वह नृत्य जो शास्त्रीय नहीं है, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, गरबा, तो देखिए जो गरबा है वो गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है। जो बाकी हमारे तीन है ये शास्त्रीय नृत्य है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।